चैनल पे लेबर इंस्पेक्टर की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें कंप्यूटर सेक्शन हमने देख चुका है और अब हम करेंगे इंग्लिश का जो सेक्शन आया था उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो चलिए, मेरे पास जो सेट था वो सेट डी था। ठीक है, मेरे पास जो सेट आया था वो सेट डी था, तो मैं उस हिसाब से आपको सॉल्व कराऊंगी। आपको जो आपका सेट मिला हो उस हिसाब से आप उसे मैच कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगी, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन। 126 क्वेश्चन है, 126 नंबर का जो क्वेश्चन है 126 क्वेश्चन है। ठीक है, 126 क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट। ठीक है, एक ऐसा रूम, पब्लिक बिल्डिंग में एक ऐसा रूम, मतलब हम यहाँ पे किसी की प्राइवेट रूम की बात नहीं कर रहे हैं, जो घर पे हो किसी का पर्सनल प्राइवेट रूम, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम एक पर्सनल बिल्डिंग, सॉरी पब्लिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जहां आउटडोर क्लोथ्स और लगेज को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो आपने सुना होगा कि आपको अपना सामान को रख देना है वहां पे और फिर आप पूरे दिन घूमना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रूम रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, क्लॉक रूम। ठीक है, क्या कहा जाता है ऐसे रूम को? क्लॉक रूम कहा जाता है। ठीक है, अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लॉक रूम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लॉक रूम। चलिए अब मैं पढ़ूंगी 127वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 127 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। While cleaning his gun, it went dash killing his friend. ठीक है, While killing his gun, it went dash killing his friend. बंदूक साफ करते हुए क्या हो गया? हम बोलते हैं ना, बंदूक से उसकी जो गोली है वो निकल गई। ठीक है, तो ये क्या हो पाई? एक्सीडेंटली हुआ। ठीक है, ये एक्सीडेंटली हो गया कि, तो इसमें क्या आना चाहिए कि while killing his gun, it went off killing his friend. ठीक है, एक लड़का था, वो बंदूक साफ कर रहा है अपना, ठीक है, और उसके बाद वो एक्सीडेंटली क्या हो गया, गन से गोली छूटी और उसके दोस्त को वो उसका दोस्त खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा, ओ डबल एफ, जो कि ऑप्शन कौन सा है? बी है। ठीक, ओ डबल एफ ऑफ आ जाएगा, बी, ओ डबल एफ ऑफ आ जाएगा। ठीक है, वाइल क्लीनिंग हिज गन इट वेंट डैश किलिंग हिज फ्रेंड, तो उसमें आ जाएगा बी ऑप्शन, ओ डबल एफ ऑफ। 128 जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है? द क्राउड विल नॉट गो बैक डैश दे सी द परफॉर्मेंस। ठीक है, 128 में क्या लिखा हुआ है कि भीड़ तब तक नहीं जाएगी जब तक कि वो परफॉर्मेंस ना देख ले। ठीक है, जो भीड़ है वो तब तक वापस नहीं जाएगी जब तक कि वो परफॉर्मेंस ना देख ले। तो जब तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनटिल। ठीक है, जब तक ये ना हो जाए तो वो नहीं होगा। इस टाइप की चीज़ों में जब तक हम ये ना हो जाए तो वो नहीं होगा ऐसा बोलते हैं ना, तो वहाँ पे अनटिल आता है। ठीक है, बिकॉज का मतलब तो क्योंकि होता है, और ऑल्दो भी नहीं हो सकता, येट भी नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा अनटिल। ठीक है, कि जब तक क्या हो जाए, वो परफॉर्मेंस ना देख ले, भीड़ वहाँ से वापस नहीं जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 128 का ऑप्शन ए। ठीक है, अनटिल। चलिए 129 नंबर का जो क्वेश्चन है, चूज द मस्कुलिन जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। ये मैंने जेंडर की क्लास में कराया था, जिसमें हम लोग किस बारे में पढ़े थे? लिंग के बारे में पढ़े थे। ठीक है, कि 4 तरह का लिंग होता है इंग्लिश में। ठीक है, मस्कुलिन था, ठीक है, फेमिनिन था, कॉमन जेंडर था और आपका न्यूटर जेंडर था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नन का मस्कुलिन जेंडर आपको बताना है, तो क्या होगा? मॉन्क होगा। ठीक है, बी, 129 का क्या हो जाएगा? बी, 129 का बी, जिसमें क्या लिखा है? मॉन्क। ठीक है, हाँ, मॉन्क बी है। ठीक, अब 130 नंबर के, मतलब कि 130वां जो क्वेश्चन है हमारा, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 130। ठीक है, 130वें नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें लिखा है चूज द एंटोनिम ऑफ। एंटोनिम मतलब क्या होता है? एंटोनिम मतलब कि विपरीत शब्द, यानी कि विलोम शब्द। ठीक है, और सिनोनिम मतलब कि समानार्थी शब्द। तो यहाँ पे बोला जा रहा है डिटीरियोरेट का आपको
एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है, तो इसका अर्थ होता है कोई चीज़ जब गिरता है, ठीक है, सड़ता है, गिरता है, ठीक है ना, तो हम यूज़ करते हैं उसके लिए डिटीरियोरेट, ठीक है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ इम्प्रूव होना, ठीक है, वो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो पहला लिखा है वर्सन, मतलब कि कोई चीज़, कोई भी हालात है, कोई भी सिचुएशन है वो और हम बोलते हैं ना और बुरी हो गई है, ठीक है, तो सिचुएशन खराब हो रही है और, तो हम क्या बोलते हैं वर्सन उसके लिए, ठीक है। इम्प्रूव क्या हो जाएगा, कोई चीज़, किसी चीज़ में सुधार होना, ठीक है। इम्पेयर मतलब भी सेम होता है, किसी चीज़ का खराब होना, कोई चीज़ फॉल डाउन करना, ठीक है, गिरना। डिक्लाइन सेम, ठीक है, कोई चीज़ का झुकाव हो गया है, डिक्लाइन हो गया है, गिर चुका है, वो भी यही है। तो इसमें से किस चीज़ का अर्थ था जो कि अपोजिट हो खराब होने के, ठीक है, तो उसका हो जाएगा इम्प्रूव, और इम्प्रूव कौन सा है आपका, बी है, ठीक है। तो 130th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी, इम्प्रूव होना, कोई चीज़ में सुधार होना, ठीक है, ये इसका विपरीत शब्द होगा 130th क्वेश्चन में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, इम्प्रूव। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 131th नंबर के क्वेश्चन में, 131st नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पेन्यूरी, ठीक है। इसमें आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम मतलब मैंने क्या बताया, समानार्थी शब्द, ठीक है। तो पेन्यूरी का आपका सिनोनिम क्या हो जाता है, पहला लिखा है पब्लिश करना, दूसरा है परफॉर्म, तीसरा है प्रीवियस और चौथा है डी, ठीक है, पावर्टी। तो इसका आंसर होगा डी, पावर्टी, क्योंकि देखिए पेन्यूरी मतलब कि बहुत ही बुरी स्थिति, जहाँ पे आपके पास गरीबी की स्थिति है जो, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल ही एक्सट्रीम स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, ये होता है पेन्यूरी का अर्थ, ठीक है। तो अगर सिनोनिम बोल रहा है सेम शब्द, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, पावर्टी हो जाएगा, ठीक है। तो 131th नंबर का आपका ऑप्शन क्या है, डी, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, बहुत ही गरीबी वाली स्थिति। 132, ठीक है, डी, पावर्टी, ठीक है। चलिए 132 में लिखा है नोबडी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल डैश द लॉस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से जो लॉस हुआ है उसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ये है। अब देखिए इसमें आपको बोल रहा है कि प्रीपोजिशन फिल करना है, जिसमें कि क्या ऑप्शन दिया हुआ है, अकाउंटेबल के साथ फ्रॉम, अकाउंटेबल टू, अकाउंटेबल फॉर आएगा या अकाउंटेबल ऑफ आएगा। तो 132 का जो आंसर है वो होना चाहिए सी, ठीक है। किसी को भी, कोई भी अकाउंटेबल मतलब कि रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, किसी को भी जिम्मेदार आप ठहराते हो, तो वही लिखा है अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबल के साथ यहाँ क्या आएगा, फॉर आएगा, कि किसी को भी आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते फॉर द लॉस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। तो 132 का आ जाएगा सी, 132 का आ जाएगा सी, फॉर। अच्छा देखिए अकाउंटेबल ना दोनों के साथ आता है, एक टू में भी आता है और फॉर में भी आता है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग रहता अगर आपको ये चीज़ प्रीपोजिशन का नहीं पता है कि टू और फॉर का यूज़ इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अकाउंटेबल टू द लॉस होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि अकाउंटेबल के साथ टू भी लगता है, अकाउंटेबल फॉर भी लगता है, तो उसका अंतर क्या होता है ये हम देखते हैं। अकाउंटेबल के साथ अगर फॉर लिखा हुआ है वो तब लगेगा अकाउंटेबल फॉर, और एक बार में अकाउंटेबल टू। देखिए जब कोई सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हो, ठीक है, जब किसी सिचुएशन के लिए किसी चीज़ को आप जिम्मेदार, मतलब कोई चीज़ को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हो, कुछ चीज़ को, समथिंग को, ठीक है, अकाउंटेबल टू आ जाता, सॉरी अकाउंटेबल फॉर आ जाएगा समथिंग, किसी चीज़ के लिए, और पर्सन, किसी पर्सन को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हो, ठीक है, तब क्या आ जाएगा यहाँ पे टू आ जाएगा, समवन, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, नोबडी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल टू द लॉस या फॉर द लॉस। तो यहाँ पे देखिए ये किसी इंसान की हम बात कर रहे हैं, बट अकाउंटेबल के बाद क्या लगा है वो आपको देखना है कि अकाउंटेबल डैश द लॉस कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, ठीक है। यहाँ आप किसी इंसान के बारे में नहीं बात कर रहे हो, आप उस लॉस के बारे में बात कर रहे हो, हानि के बारे में बोल रहे हो कि इस हानि के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना है। तो वहाँ पे एक चीज़ आ गई, ठीक है, वहाँ पे कोई पर्सन के बारे में आप नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो ये जो लॉस हुआ है, लॉस जो हुआ है उसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो आप उस लॉस की बात करो, तो लॉस में किस में आ जाएगा, फॉर में आ जाएगा, समथिंग में, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सन के लिए अकाउंटेबल हूँ, किसी इंसान के लिए कि अगर कोई मेरी जिम्मेदारी है, तब मैं उसके साथ क्या यूज़ करूँगी, टू यूज़ करूँगी, ठीक है।
तो यहाँ पे लॉस के बारे में बात की जा रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नोबडी कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द लॉस कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक। अगर ये क्वेश्चन देता है द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल डैश द पीपल, ठीक, या डैश इट्स सिटीजन, तब क्या होगा, टू इट्स सिटीजन, ठीक है। जैसे अगर दिया है कि द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू इट्स सिटीजन, ठीक है, क्योंकि सिटीजन्स क्या हो गए, जो जनता है, जो लोग हैं। तो अगर किसी इंसान के लिए, किसी के लिए अकाउंटेबल यूज हो रहा है तब वो टू हो जाएगा, ठीक। और किसी सिचुएशन या कोई भी समथिंग, ठीक है, आप इससे याद कर सकते हो, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है समथिंग समवन। तो अगर किसी थिंग के बारे में बात की जा रही है, कोई चीज़ के बारे में बात की जा रही है तो अकाउंटेबल फॉर आ जाएगा। और अगर किसी इंसान से रिलेटेड हम बोल रहे हैं कि वो इस चीज़ के लिए, इनके लिए जिम्मेदार है, अपने लोगों के लिए जिम्मेदार है, ठीक, तब वहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 132 का सी, यानी कि फॉर। चलिए 133 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डैश टू ब्रदर्स आर नॉट अनलाइक ईच अदर। इसमें आपको आर्टिकल्स भरना है, ठीक है, आर्टिकल की क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। 133 क्वेश्चन नंबर है हमारा, ठीक है। चलिए ये ध्यान दीजिए कि मैंने आपको क्या बताया था, ए और एन, सबसे बेसिक चीज़, ए और एन का यूज़ क्या होगा, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है ए और एन। किसके लिए, सिंगुलर काउंटेबल, ठीक। और द क्या हो जाएगा, द क्या हो जाता है, प्लूरल अगर हो तो, ठीक है, सिंगुलर के लिए भी यूज हो सकता है, प्लूरल के लिए भी यूज हो सकता है द। तो द क्या था, डेफिनाइट था, डेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है, जो किसी डेफिनाइट चीजों को बता रहा है। और इनडेफिनाइट क्या था आपका, ए और एन था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ए और इन कट गया, क्यों, क्योंकि पहला वर्ड आप पढ़िए क्या लिखा है, डैश टू ब्रदर्स, ठीक है, डैश टू ब्रदर्स। तो अगर दो भाइयों की बात हो रही है मतलब वो सिंगुलर तो हुए नहीं, वो क्या हो गया, प्लूरल हो गए। और प्लूरल के साथ ए और एन लगता है क्या, नहीं, क्या लगता है, सिंगुलर काउंटेबल के साथ ही लगता है। यहाँ पे बहुवचन है तो ए और एन तो पहले क्या हो गया, कट हो गए। अब आपका ऑप्शन क्या बचता है, सी द, या तो डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें नन ऑफ द अबव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, उनको पॉइंट आउट करके बात कर रहे हैं। अगर जनरल वे में हम बात करते तो द नहीं लगाते, बट हम देखें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डैश टू ब्रदर्स, मतलब हम किसी दो भाइयों के बारे में ही बात कर रहे हैं। आर नॉट अनलाइक ईच अदर, ठीक है, किसी दो भाई हैं उनके बारे में हम प्रॉपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्या होगा, द होगा इसका आंसर। तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, द, सी हो जाएगा द। चलिए 134 क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखना है, तो वर्ड क्या लिखा है, वैक्यूम, और वैक्यूम का डी है आपका आंसर, ठीक है। 134 का डी, 134 का डी, VACUUM, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैक्यूम में ये जनरली बहुत गलतियां होती है लोगों से, डबल सी हम लगा देते हैं या तो डबल एम लगा देते हैं, दोनों गलत है। क्या होगा, यू डबल होगा, ठीक है, यू डबल होगा, VACUUM। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, 134 का डी हुआ, ठीक। चलिए 135, या ये जो लास्ट आपका है वो क्या लिखा है, चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत सारी लैंग्वेज की भाषाओं की जानकारी है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को पढ़ता है, उसकी जानकारी रखता है, उसे हम कहते हैं पॉलीग्लॉट, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है, 135 का डी होगा, ठीक। 135 डी क्या होगा, ये पॉलीग्लॉट, जो बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन करता है, ठीक है, और उसे जानकारी रहती है, उसे हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट, ठीक। तो चलिए ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कंप्यूटर का अगर आपने नहीं देखा है संभावित जो मॉडल आंसर है तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंग्लिश का था। तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।